नमस्कार दोस्तों, मैं रामलखन MGRS गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज बेटा हम आपके लिए लेके आए सेट नंबर 8 है बेटा। मॉक टेस्ट SSC GD के लिए किरण कॉन्वोकेशन का बेटा सॉर्ट करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट बेटा। तो आप लोग लगा लेना बगैर समय खराब किए, समय कम है बेटा तो आप लोग प्रैक्टिस ज्यादा करें बेटा। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बेटा। और 41 देखिए बेटा, रूट 34 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा 253 बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा एग्जाम में बेटा, ये ध्यान रखो। खंड काटने आपको, अब समझिए, ये डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो ऐसे समझिए, इसके ऐसे खंड काटो बेटा। सबसे पहले आपको आंसर लगाना है, माइनस चिन्ह है तो माइनस वाला आंसर होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए ऐसे खंड काटिए कि ऐड करके 24 बन जाए और गुणनफल करके बेटा कितना बन जाए बेटा 253 बन जाए। ऐड करके 34 बन जाए, गुणनखंड करके बेटा कितना बन जाए बेटा, ये कितना बन जाए बेटा इधर, ये 253। तो देखिए बेटा इधर आप, एक तो यही बनेगा। अगर आप खंड नहीं काट पाते तो बेटा ऑप्शन की हिंट ले लो बेटा। देखो बेटा इधर 23 और 11 34 होता है, 23 और 11 34 होता है। इसके आप खंड काटना चाहो तो आप ये कह सकते हो 23 और गुणा 11। अगर बेटा इनके गुणनफल करके बेटा ये बनना है 253 बनना है तो सही है। देखो बेटा 11 × 33, 11 दूनी 22, 22 और 3 25, बिल्कुल सही है। तो आपका बस यही आपका आंसर √23 माइनस के √11 आपका आंसर होगा बेटा। अगर यहाँ प्लस चिन्ह होता तो प्लस वाला आंसर होता। अगर आपके खंड नहीं कट रहे हैं बेटा तो आप डायरेक्ट ऑप्शन की हिंट ले लीजिए। बस चिन्ह याद रखना, यहाँ प्लस है तो प्लस में आंसर होगा, ये अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस आंसर होगा। नहीं तो करडी का क्वेश्चन है, क्लास में करा चुके हैं बेटा, देख लीजिए बेटा। ऑप्शन बेटा ये ए करेक्ट आंसर बेटा। 3 पे घात 4 गुणा 5 पे घात 5 और आगे दे रहा है बेटा 3 पे घात 2 गुणा 5 पे घात 6। इनका पूछ रहा है एचसीएफ पूछ रहा है, मासा पूछ रहा है। तो बेटा हमने आपको क्लास जब लासा मासा कराया था उसमें नोट लिखाया था, जब आधार समान हो, घाते धनात्मक हो तो सबसे छोटी घात वाला मासा। तो बेटा इसमें क्या आएगा, सबसे छोटी घात 3 पे घात 2 गुणा, इसमें देखिए सबसे छोटी घात क्या होगी 5 पे घात 5। तो यही आपका क्या है, आंसर है। जब आधार समान हो, घाते धनात्मक हो तो सबसे छोटी घात वाला मासा और सबसे बड़ी घात वाला क्या होता है बेटा, लासा होता है। ऋणात्मक में ठीक उल्टा होता है, नोट कर लेना बेटा, आप लोग कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखिए बेटा इधर, 102 गुणा 98 का मान ज्ञात कीजिए। 102 गुणा 98 बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा प्रश्न मिलेगा क्योंकि 60 मिनट है तो समय खराब करने के लिए जो बच्चे इसे कैलकुलेशन करेंगे वैसे सीधा गुणा करेंगे तो टाइम लगेगा बेटा। तो देखिए इसे करने का तरीका बहुत है, तरीके तो खैर फिलहाल मैं बता रहा हूं। इसे समझिए 102 को हम ऐसे लिखें 100 + 2 और हम इसे लिख सकते हैं 100 - 2। ऐसी जुगाड़ बनाओ जिससे कि ये जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन हो जाए, सेकंडों में सॉल्यूशन हो बेटा। तो देखिए ये बनेगा a + b a - b, तो ये होता है बेटा a² - के b²। बेटा 100 का वर्ग कितना हो जाएगा बेटा 10,000 - के 4, घटा दीजिए बेटा, ये 10 6 9 9 9 बेटा 9,996 बेटा। ये ऑप्शन है कोई 9,996, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। मल्टीपल ना करना बेटा, टाइम खा जाएगा, ये याद रखना। ऐसे प्रश्न जब भी मिले तो सीधा सीधा करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बेटा इधर, 35 गुणा बेटा 27 गुणा 52। बेटा ये पूछ रहा है कितने शून्य, तो शून्य बनने का बेटा ये होता है 5 गुणा सम संख्या हुई या 2 से हम काउंट करते हैं तो तभी तो बेटा शून्य बनता है। जितने 5 उतने 2 होंगे तो हम शून्य बनाएंगे। तो हम इसके अगर फैक्टर काटें बेटा तो देखिए 7 5, ये तो 3 ही 3 से बनेगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है बेटा। ये बनेगा बेटा 13 और 4, तो यहाँ तो 2 2 हो जाएंगे, यहाँ 5 1 होगा, तो इसका मतलब है एक जोड़ा बन सकता है, तो अर्थात एक शून्य ही बनेगा। कितना शून्य बनेगा बेटा, एक शून्य। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए बेटा इधर इसे 3 पे घात 2 पे घात 3 और ये है बेटा एक अगली 3 पे घात 4 पे घात 2 और ये है अगली 3 पे घात 3 पे घात 2 और ये है अगला फोर्थ है 3 पे घात 2 पे घात 2 बेटा।
जब बेटा इधर समझिए, इसे हम ये लिख सकते हैं 2 पे घात 3 अर्थात 3 पे घात 8। इसे हम लिख सकते हैं बेटा इधर 3 पे घात 16 अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा 3 पे घात 9। तो अर्थात इसे क्या लिखेंगे बेटा 3 पे घात 4। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 3 पे घात 4 पे घात 2 बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट थोड़ा फास्ट चल रहा है क्योंकि आपके पास बेटा समय नहीं है, 10 जनवरी से पेपर है आपका, तो रिवीजन करें, बातों का कोई समय है नहीं बेटा, इसीलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, दो पाइप पी तथा क्यू एक टंकी को क्रम से 60 और 90 घंटे में भर सकते हैं, या दोनों पाइपों को एक साथ खोल दे तो कितना समय लगेगा? दो तरीके हैं, आपकी मर्जी, सीधा सीधा कर दिए 60 गुणा 90 बटे 60 प्लस 90, याद हो इसे कर सकते हैं 60 गुणा 90 बट्टे 150, 30 तिया 90, 30 150, 5 से 12, 12 तिया 36 मिनट लगेंगे बेटा, 36 मिनट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ऐसे ना करो तो ऐसे कर ली 60 और बी 90 बेटा, इनका एलसीएम हो गया 180 और बेटा 6 ती 18, 9 दूनी 18, दोनों कितने बन रहे हैं बेटा 5, तो ए प्लस बी बेटा, तो 180 बट्टे 5 अर्थात कितना आ जाएगा 36, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, आपकी मर्जी। ये हो गया सेकंड और ये हो गया फर्स्ट आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बेटा, पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है तथा पाइप बी उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। उस भरी टंकी को सी उसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 12 घंटे बाद टंकी का कितना हिस्सा भर जाएगा? तो देखिए बेटा इधर पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उस टंकी को 24 घंटे में, और पाइप सी खाली कर रहा है उसे 12 घंटे में। एलसीएम 120, 20 छिका 120, 24 पन्ना 120, 12 दाई 120 बेटा, बेटा कितना आ रहा है 6 5 11 में 10 1, तो 12 घंटे में 12 लीटर की टंकी पूरे 120 की है, तो ये कह रहा है भरा हुआ भाग बेटा, भरा भाग 12 बट्टे 120, 1 बट्टे 10 भाग। अगर ये पूछ ले खाली भाग तो ये घटा दिए 9 बट्टे 10 भाग आ जाएगा, 9 बट्टे 10 भाग। चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 48, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 16 सेंटीमीटर है बेटा, तो ए बराबर 16 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा समबाहु त्रिभुज का बेटा? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर बेटा, तो हम लिखेंगे 3/4 16 गुणा 16, 4 चौक 16, तो ये हो गया 16 चौक 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित किया जाता है थैले को तो दुकानदार 30% छूट देता है, तो राहुल ने उस थैले को कितने में खरीदा? 672 रुपए में खरीदा, तो थैले का क्रय मूल्य क्या है? बेटा देखिए, जैसे हमने माना 100 सीपी 100, तो उसने अंकित किया बेटा इधर 160, तो आप पहले इसे देख लीजिए बेटा, 160 का 70/100, ये कितने का पड़ा उसे? 112 का। जो 112 रेशियो है बेटा ये बराबर है उसके 672 के बेटा, ये कट जाएगा 6 बार बेटा, तो 1 रेशियो 6 के, तो 100 रेशियो, सीपी हमारा कितना बेटा 100, 100 रेशियो अर्थात 600 के बेटा आ जाएगा 600 रुपए के बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 10% तथा 20% के दो क्रमांकित छूट ज्ञात कीजिए एकल बट्टा, जैसे सभी बच्चे जानते हैं, और बेटा इसे याद भी रखना 10% 20% आए तो डायरेक्ट 28% लगाना, 28% आता है आंसर बेटा। तो देख लीजिए बेटा इधर डायरेक्ट डिस्काउंट देखिए, और वैसे बच्चों को याद होने, क्लास के सभी बच्चों को याद है बेटा, 10 20 माइनस के 10 गुणा 20/100 बेटा, बेटा ये कितना हो गया 30, 30 माइनस 2 इक्वल टू 28% बेटा, चाहे फ्रैक्शन से कर लेना, फ्रैक्शन से हो जाएगा, अभी फास्ट है तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेना जहां भी पढ़ते हैं बेटा। देख लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 51 देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और कह रहा है प्रत्येक संख्या में 12 घटा दिए तो 9:14 हो जाता है, तो ऐसे कर सकते हैं आप 3x और 4x -12 तो ये हो जाएगा 9:14 बेटा, तो ये गुणा कर दीजिए बेटा, 42x
माइनस 14 गुणा 12 168, 9 चौक 36, x माइनस के 12 निम्मा 108 बेटा। इसे इधर पहुंचा दिए, इसे इधर पहुंचा दीजिए बेटा। ये बचे 6x या 6x 168 माइनस के 108 बेटा। 6x बराबर कितना बचेगा? ये 0 6 6 दाई की 60, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 10। 10 का कर दीजिए, 10 तिया 30 और 10 चौक 40, तो आपका होगा 30 और 40। ये संख्या है आपकी 30 40, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। ऐसा प्रश्न बेटा ऑप्शन से कर लिया करो, सबसे बेस्ट है बेटा, ऑप्शन से कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 बेटा। a/2 बराबर b/5 बराबर c/7, वो तो ए बी और सी का अनुपात। हमने आपको बताया था जब बराबर का चिन्ह हो, ये चिन्ह हटाएंगे बराबर का तो अनुपात नहीं, इसे उल्टा कर देंगे तो 2:5:7 आपका यही आपके आंसर होंगे बेटा। 2:5:7 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 10 संख्याओं का औसत 24 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी का औसत ज्ञात कीजिए। टाइप फर्स्ट से देख लीजिए बेटा आप चाहें तो। पदों का योग बट्टे पदों की संख्या 10 गुणा 20 प्लस 30 गुणा 40 बट्टे 10 प्लस के 30, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या बेटा। ये हो गया 200 प्लस 1200 बट्टे 40 बेटा। ये हो गया आपका 1400 बट्टे 40। 0 से 0 काटो, 0 काट दिया और चाहिए काटेंगे बेटा 14 से, ये 4 12 4 5 20, कितना हो गया बेटा? 35। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बेटा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54 बेटा, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाख प्रतिशत बताइए बेटा। 15 का सीपी बराबर 12 का एसपी के बराबर है बेटा। सीपी 12 एसपी 15, प्रॉफिट हो गया बेटा 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, और प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए बेटा। तो 3/12 और गुणा 100, 3 चौक 12 और 4 से 25 बार बेटा। क्या परसेंट का प्रॉफिट हो गया बेटा? 25% का प्रॉफिट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बेटा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर, एक वस्तु को 850 रुपए बेचने पर एक दुकानदार को 70% का लाभ होता है, यदि 30% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए बेटा? तो देखिए बेटा इधर SP2 करिए बेटा, इधर SP1 इंटू सेकेंड बट्टे फर्स्ट, याद है आपको, कराते हैं बेटा। और बेसिक करना चाहो तो आप बेसिक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम बेटा। 850 बट्टे क्या परसेंट? 70, तो 170, फिर 30% लाभ लेना चाहते हो 130 बेटा। 0 से 0, 17 पन्ना 85 और 13 पन्ना 65, 650 रुपए की बेचनी चाहिए उसे बेटा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 1000 रुपए को पहले 10% बढ़ाया गया फिर 30% घटाया गया, तो अंतिम मूल्य क्या है? डायरेक्ट कर लीजिए, क्यों 3-5 करोगे बेटा? इसे 1000 का 90/100 और 130/100 बेटा। 2 0 से 2 0 और 0 से 0, इससे ये बेटा 13 निम्मा 117, अर्थात 1170 आपका आंसर होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बेटा देखिए, कुल थैले में 30% थैले में हरे रंग के हैं, शेष 30% लाल रंग के हैं, शेष 40% पीले रंग के हैं। यदि शेष नीले रंग के हैं, 1176 नीले रंग के हैं, तो कुल कितने थैले हैं बेटा? देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए बेटा इधर देखिए, ये शेष वाला क्वेश्चन है। कुल हमने थैले में x माना बेटा, तो देखिए कुल 30% है हरे रंग की, तो बची 70, 70/100 गुणा फिर कितना बेटा 30% लाल रंग की, तो फिर भी बचा बेटा 70/100, फिर कह रहा है 40%, तो 60/100 बराबर कितने रुपए? 1176 रुपए बेटा। पहले 0 से 0 काटो, 0 से 0 और 0 से 0 कट गई बेटा। 7 से काटिए, 6 से काटिए बेटा, 6 एकन 6 बचे 5, 6 निम 54 और 6 छिक्के 36 बेटा। 6 छिक्के 36 कट जाएगा बेटा। 7 से काटिए, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28 बेटा। तो ये होगा x बराबर 10 गुणा 100 गुणा 4 बेटा, अर्थात ये हो जाएगा आपका 4000। कितना बेटा? 4000।
ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। इसका वाला है बेटा,